नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। नक्सलवाद के मोर्चे पर सरकार के आक्रामक रुख का सबसे बड़ा नतीजा आज सामने आया है। कांकेर के छोटे बेटिया के जंगलों में आमने सामने हुई बड़ी लड़ाई में सुरक्षा बलों के जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें से कुछ हार्डकोर नक्सली भी शामिल हैं। नक्सल मोर्चे पर पहली बार ऐसा हुआ है कि आमने सामने की लड़ाई में फोर्स नक्सलियों पर पूरी तरह से हावी दिखे और उन्हें संभलने का अवसर ही नहीं मिला। मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि कांकेर के दक्षिण में और नारायणपुर के उत्तर में माड़ के एक क्षेत्र में ऑपरेशन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए। श्री शर्मा ने कहा कि इसके लिए मैं सुरक्षा बलों के जवानों को श्रेय देना चाहता हूं। सीआरपीएफ, डीआरजी, सीएफ के जवानों की ताकत के बूते ये हो पाया है। इसके लिए मैं पुलिस अधिकारियों की भी प्रशंसा करता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा मार्गदर्शन इसके पीछे है। उल्लेखनीय है कि राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद नक्सल मोर्चे पर सरकार बिल्कुल अग्रेसिव हो गई है। विजय शर्मा के हाथों गृह मंत्रालय की कमान मिलने के बाद इस संबंध में रणनीतिक बैठकें हुई। गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली से पहुंचे और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से यह है। सर, बड़ी मुठभेड़ हुई है सर, क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है, बताएंगे सर। आज छोटे बिटिया से दक्षिण तरफ माड़ इलाका में डीआरजी और बीएसएफ पार्टियों के साथ नक्सलियों को मुठभेड़ हुआ है। इसमें करीब दर्जन भर नक्सल की मारने की अभी खबर आ रही है, लेकिन अभी पार्टी कमांडर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें 4 ऑटोमेटिक वेपन मिलने का पुष्टि कर रहे हैं और कई नक्सल मरने की इसमें संभावना है। पूरी पार्टी वापस आने के बाद आपको डिटेल्स बता पाएंगे। सर, इसमें इस मुठभेड़ में शंकर राव टॉप लीडर है, उसके मारे जाने की खबर आती है। इस मुठभेड़ में शंकर, ललिता, माधवी, इस तरह के बड़े काडर्स की उपस्थिति के बारे में हमारे पास सूचना थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और संभवतः इन लोगों की मृत्यु हुई है इस मुठभेड़ में। सर, कितने इनामी रहा होगा, क्योंकि शंकर राव का नाम काफी नक्सल घटनाओं में शामिल रहा है, कुछ जानकारी? ये डीवीसी रैंक के हैं, तो 25 लाख इनाम इनके ऊपर है। जो भी डीवीसी रैंक के उसमें है उनके ऊपर 25 लाख का इनाम। हाँ जी, कुछ जवान भी घायल हुए। इसमें 2 जवान घायल, एक जवान घायल हुआ है डीआरजी का और एक इंस्पेक्टर बीएसएफ का, उनको पैर में गोली लगी है। इन दोनों को अभी एवैक्यूएशन करने की पूरी तैयारी चल रही है। सर, हेलीकॉप्टर भी आ रहा है? हेलीकॉप्टर MI-17 चॉपर आ रही है। मौसम खराबी के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन इनके लिए फर्स्ट एड और जो उपचार संभव है वो सब किया जा रहा है और फिलहाल अभी खतरे से बाहर है। सर्चिंग चल रही है सर, कुछ और माओवादियों के सौ मिल सकता है? अभी सर्चिंग और चल रही है और ये संख्या बढ़ने की पूर्ण संभावना है। कितने नक्सली गए होंगे? इसमें हमारे हिसाब से 3 अलग अलग टीम है, तो 15-20 के हिसाब से करीब 50 के आसपास नक्सली होने की संभावना है। क्या अब तक सर ये बड़ा मुठभेड़ कांकेर जिले के लिए बड़ी समस्या हो सकती है? अभी फिलहाल बीजापुर में जो हुआ है वो सबसे बड़ा है और इसमें पूरी डिटेल आने के बाद आकलन लगा सकते हैं। कांकेर के दक्षिण में और नारायणपुर के उत्तर में माड़ का एक क्षेत्र है, जहां पर ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। ये संख्या 15-18 के ऊपर भी कुछ हो सकती है, 2 अंकों में तो ये संख्या है। सर्वाधिक मैं बधाई इसमें देना चाहता हूँ, ये इसका श्रेय देना चाहता हूँ तो वो सुरक्षा बलों के जवान हैं, डीआरजी के, सीएफ के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के। ये जवान ही हैं जिनके ताकत पर ये सब संभव हो पाया है। साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी भी माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और माननीय अमित शाह जी का बड़ा मार्गदर्शन इसमें हम सबके बीच है, जिसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। सर, आगे और ये लगातार सफलता मिलते रहे, इसके लिए और क्या आने वाले समय में कुछ चेंजेस या फैसिलिटीज़ वहाँ के पुलिस जवान को दिया जाएगा? जो जो आवश्यक होगा वो सब कुछ किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। मतलब इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई ये नहीं है। इस बात का भी चुनाव से भी कोई लेन देन नहीं है। नौजवानों ने बड़े साहसिक कार्य किए हैं, उनको हृदय से बधाई देता हूँ। साथ ही साथ आने वाले समय में भी नक्सल मुक्त बस्तर हो, इसके लिए पूरी कवायद की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी, पूरा प्रयास किया जाएगा। फिर से मैं आपसे आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। एक व्यक्ति चाहे बात करना वो चाहे कर सकते हैं, एक छोटा समूह बात करना चाहे तो बात हो सकती है, या एक कोई बड़ा समूह बात करना चाहे तो भी सरकार बात करने के लिए तैयार है। बातचीत, चर्चा के माध्यम से इस विषय का हल निकले
और जाकर के बस्तर में शांति स्थापित हो, गांव-गांव तक विकास पहुंचे बस्तर में। आज गांव में पानी नहीं है, आज गांव में बिजली नहीं है, इस युग में भी वहां पर, ये कितनी बड़ी बात है। इसको तो ठीक करना ही होगा और इसलिए बिल्कुल हम तैयार हैं चर्चा के लिए भी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार मैं हृदय से मानता हूँ, लेकिन विकास को पहुंचाने के लिए, विकास की गंगा गांव तक पहुंचाने के लिए जो भी आवश्यक हो सब किया जाएगा।